करोड़ के जमीन घोटाले में पुलिस ने मुख्य आरोपी पूर्व एडिशनल कमिश्नर बीके चौधरी को जेल भेज दिया, लेकिन देशवाल अभी भी जेल की सलाखों से बाहर है। देशवाल ने समिति को अपने कब्जे में लेकर रिटायर्ड कर्मियों की जमीन हथियाई और धोखाधड़ी से समिति की जमीन अपने नाम ही आवंटित करके कॉलेज खड़ा कर दिया। डकार ली करोड़ों की जमीन, रिटायर्ड कर्मियों की संख्या पर फर्जी आवंटन, रिश्तेदारों और कॉलेज के नाम हुई जमीन, कानूनी शिकंजे से बच रहा घोटालेबाज एसपी देशवाल। मेरठ में जमीनों पर कब्जे करके उन्हें अपने रिश्तेदारों और नजदीकी लोगों को बेचकर सैकड़ों करोड़ रुपए कमाने वाले सत्यप्रकाश देशवाल को भला कौन नहीं जानता। बसपा और सपा की सरकारों में तगड़ी धाक रखने वाले देशवाल ने 2004 में इंद्रप्रस्थ स्टेट सहकारी आवास समिति का प्रबंध तंत्र अपने हाथ में ले लिया और प्रभात नगर के आरपीएस चौधरी को अध्यक्ष बनाकर खुद समिति का सचिव बन बैठा। रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों ने 1985 में सहकारी आवासीय समिति बनाकर जमीन खरीदी और आवास विकास से इसका लेआउट पास कराया था। इसमें निवेश करने वाले कर्मी इस समिति के प्रबंधन में शामिल थे, मगर ताकत और दबंगई के बलबूते सत्यप्रकाश देशवाल ने असली समिति के सदस्यों को बाहर कर दिया और प्लॉट पर कब्जाशुदा आवंटियों को हटाकर जमीनें कब्जा ली। 2017 में मेरठ के कमिश्नर रहे डॉक्टर प्रभात कुमार के आदेश पर शुरू हुई लंबी जांच में खुलासा हुआ कि देशवाल ने असली आवंटियों से कब्जाए गए प्लॉट्स अपने रिश्तेदारों, परिवार और अजीज नेताओं के नाम कर डाले। प्लॉट्स बेचकर मामूली रकम समिति के खाते में जमा कराई और सैकड़ों करोड़ का मोटा मुनाफा खुद डकार कर कमाई गई कमाई से प्रोफेशनल कॉलेज खड़े कर दिए। इस कॉलेज की जमीन से सटी समिति की करोड़ों रुपए की जमीन भी अवैध तरीके से कब्जा कर कॉलेज में मिला ली गई। अपने रिश्तेदारों के नाम किए गए करोड़ों रुपए के प्लॉट्स भी एक ही दिन में कॉलेज के नाम ट्रांसफर कर दिए गए। कॉलेज के इसने मान्यता लेने के लिए कंप्लायंस लेटर बनाए एमडीए के, जहां से मान्यता ली वो फर्जी पाए गए और उस पर एफआईआर दर्ज हुई सिविल लाइन में। और हमारे मामले में भी सारी चीज़ें गलत पाई गई जांच में, और उन्होंने एक एफआईआर और भी कराई इसमें 74/18 जिसमें कि ध्वस्तीकरण के आदेश भी किए गए कि कॉलेज भी इसका गलत है, आवासीय भूखंडों पर बना हुआ है, और हमारे कॉलेज के हमारी जो सोसाइटी की ज़मीन थी वो भी आवासीय थी, वो भी इसने जो कमर्शियल में दिखा के अपने में मर्ज कर ली। तफ्तीश में खुलासा हुआ कि 300 करोड़ की जमीन बीके चौधरी और उसके साथियों ने मिलकर खुद अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम ही नहीं की, उन नेता विधायकों, मेरठ विकास प्राधिकरण के अफसरों और सहकारी समिति के बड़े अधिकारियों के नाम भी प्लॉटों का बंदरबाट कर डाला, जो इस घोटाले में रोड़ा थे। विधायक केपी मलिक और उनकी पत्नी के नाम प्लॉट, पूर्व एमएलसी जगत सिंह के बेटे के नाम प्लॉट, बीएसपी नेता कदम सिंह के नाम प्लॉट, पूर्व सांसद अमरपाल सिंह के भाई के नाम प्लॉट, पूर्व विधायक रविंद्र पुंडीर की पत्नी के नाम प्लॉट, मेरठ के पूर्व डीएम संजय अग्रवाल के रिश्तेदार के नाम प्लॉट, पूर्व विधायक चंद्रवीर सिंह के बेटे के नाम प्लॉट, बीजेपी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख विमल शर्मा के नाम प्लॉट, पूर्व सांसद सोमपाल तोमर के नाम प्लॉट, कांग्रेस नेता विनोद मोगा के नाम प्लॉट, सहायक आयुक्त आवास राजकुमार के नाम 2 प्लॉट। इसके अलावा करीब दर्जन भर आईएएस और पीसीएस अफसरों की अघोषित संपत्ति उनके रिश्तेदारों और परिचितों के नाम इस घोटाले में फोकट में आवंटित की गई। यही वजह है कि जब इस घोटाले में कार्रवाई शुरू होती है तो नेता, अफसर और माफिया का गठजोड़ आड़े आकर खड़ा हो जाता है। जमीन में बहुत सारे नेता और कई अधिकारियों के प्लॉट हैं जो पर्दे के पीछे से इनकी मदद कर रहे हैं, जो सामने नहीं आते हैं, और ये कार्रवाई को होने नहीं देते हैं किसी भी तरह से। यदि इन्हें कुछ कहोगे तो वो पर्दे के पीछे से पूरा काम करते हैं, मदद करते हैं पूरे, और इसमें बहुत लंबा गैंग है। जो अधिकारी हैं वो काम करना चाहते हैं, एक अधिकारी आए, उन्होंने एक एक चीज़ की इंक्वायरी की, जांच की, सारा सही पाते उन्होंने कार्रवाई की, तो ऐसे अधिकारी को हतोत्साहित किया जा रहा है। उन्हें अपनी मान्यता प्राप्त करने के लिए भी जो सर्टिफिकेट कंप्लीशन लगा रखा था वो हमारे प्राधिकरण से जारी नहीं था। इस तथ्य को जब जयपुर भेजा गया तो इनकी मान्यता समाप्त की गई, लेकिन उस पर भी इन्होंने स्टे लिया है और उस पर सुनवाई चल रही है। जो हम लोगों ने कार्रवाई की थी, इन्होंने 3 मुकदमे डाल रखे हैं। 3 मुकदमे में, एक मुकदमे में स्टे है और
अध्ययन करने के बाद जो पार्ट की स्टे से प्रभावित नहीं था वो हमने बाउंड्री वॉल वगैरह थी वो ध्वस्तीकरण कर दिया था। शेष पार्ट चूँकि न्यायालय की प्रक्रिया में है तो न्यायालय के आदेश के बाद ही उस पर कार्रवाई की जाएगी। मेरठ विकास प्राधिकरण के अफसरों ने ही अपनी जांच में ये खुलासा किया था कि केस कॉलेज के मालिक एसपी देशपाल ने अवैध तरीके से समिति की जमीन अपने नाम कर ली है। इस मामले में मेरठ के पूर्व कमिश्नर डॉक्टर प्रभात कुमार ने सीलिंग और ध्वस्तीकरण के आदेश दिए थे, लेकिन सत्ता और नौकरशाही में अपनी मजबूत पकड़ के चलते एसपी देशपाल ने कमिश्नर के आदेश को रद्दी में डलवा दिया और खुद हाईकोर्ट से स्टे ले आया। फिलहाल ये पूरा मामला कानूनी पछड़े में फंसा हुआ पड़ा है और कार्रवाई नहीं हो पाई है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। खबर लखनऊ से। मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बयान है, यूरिया में मिलावट होने पर कार्रवाई की जाएगी।